Audio Jungle. अधिवक्ता अधिनियम वापस लो, अधिवक्ता समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मुलायम सिंह अमर रहे, अमर रहे कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। के बाद जो है 15,792 मेगावाट बिजली किसने बढ़ाया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बढ़ाया था और उसी के बल पर सरकार चल रही है, बिजली व्यवस्था चल रही है। उसके बाद भी अव्यवस्था फैली हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किसके लिए क्या नहीं किया? जो व्यवस्था विकास की जो एक्सप्रेस वे है, जो 102 है, 108 है, हम लोग कह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर सरकार आई थी कि काला धन ला देंगे, काला धन आया 15 लाख खाते में आया। जो विजय माल्या के 2-3 दिनों मोदी जो वहाँ राइज कर रहे हैं इनके इशारे पे, जो अभी शिवन बीजा में बात करने के लिए गए थे मोदी जी, उस मुद्दे पर बात किए। उस मुद्दे पर इन्होंने वो सिर्फ तेल और गैस और जो है हथियार पे बात किया। और जिस मुद्दे पर जो है वहाँ के हमारे यहाँ के लोग छेड़ा जा रहा है, वहाँ उनके जलील किया जा रहा है, उसके मुद्दे पर बात नहीं की। भ्रष्टाचार है। बिजली में जो बिल 200 आती थी वो 2,000-3,000 आज गरीबों का लोग रो रहे हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो घाटा फूद कारखाना टाटा ओबरा हरदुआगंज में जो बिजली के प्लांट चलाए थे, उस प्लांटों के लोग सही नहीं व्यवस्था दे रहे हैं और नहीं तो महंगाई बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी अभी सत्ता में आई थी, अभी इनको लंगड़ा बना दिया है। अभी लोकसभा जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लंगड़े प्रधानमंत्री हैं। अभी हमारे एक रिश्तेदार थे कह रहे थे इस बार अच्छा नहीं हुआ। तो क्या होगा लोग कहना कि इस बार जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया। हम गड़बड़ ना हो और गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो जो वहाँ हुआ है कहना कि मिल्कीपुर में तो उनकी जो डलहौजी की नीति हड़प नीति, हम लोग गए थे चुनाव में, हड़प लिया गया, सबको डंडे से पीट के भगा दिया गया। और सारे अधिकारी 6 महीने जितने दिन चुनाव स्थगित था उन दिनों में वहाँ अधिकारी फिट किए गए और मीडिया को भी कैप्चर किया गया। मतलब आप लोग बुरा मत मानेगा, हम लोग वहाँ थे और सबको कैप्चर करके चुनाव को जो है हाईजैक कर लिया गया, जिससे जो हड़प लिया गया। ये हड़प वाली जो नीति है वो एक चुनाव था। पूरे देश जब प्रदेश में चुनाव होगा तो अपने आप ये लोग चले जाएंगे। तो भविष्य में जो जब चुनाव होगा तो उसके लिए क्या रणनीति होगी आप लोग? 2027 रणनीति इनके जो इनके कर्मचारी है, जो इनके मुट्ठी पर कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी उस समय फेल हो जाएंगे और जनता जो है उनसे आगे निकल जाएगी। क्योंकि कर्मचारी जो वहाँ एक चुनाव था तो उस चुनाव में इन्होंने सारे कर्मचारियों को अधिकारियों को फिट कर दिया। लेकिन पूरे प्रदेश में इनके अधिकारी नहीं फिट हो पाए, तो पूरे प्रदेश में इनके अधिकारी नहीं फिट हो। जो समाजवादी कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के लोग और पूरी जनता अगड़ी पिछड़ी और दलित सारे जो वर्ग के लोग हैं समाजवादी पार्टी को लाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे लोकसभा में। ये तो इस एक नमूना था जो हड़प लिए कि हम दिखा के हम लोग सबको हतोत्साहित करेंगे, सबको गुमराह करेंगे कि हाँ हमने जीत लिया, अब आगे की लड़ाई लोग न लड़े। आगे लड़ाई तो हम लोग एकदम चौतरफा लड़ेंगे और जीतेंगे। उसमें था महंगाई कम नहीं हुई, जो भ्रष्टाचार था चरगुना हो गया, ज्यामिति भी से बढ़ रहा है। जो इन्होंने काला धन नहीं ला पाए, जो भी मतलब यह कहे थे कि किसानों के उत्पादन लागत पे हम इनके उसमें था कि मैं किसानों को जो उत्पादन लागत लगेगी उस पर हम 50% अनुदान देंगे। वो अनुदान भी नहीं दिया और नहीं तो किसान बीमा दूध योजना का जो है किसानों के जो पैसे है वो काट लिए। यह भी एक शिकायत, बहुत बड़ी शिकायत है कि किसान बेतरस्त है। प्रदर्शन हमारा मुख्य उद्देश्य है लखनऊ मुख्यमंत्री आवास कल पहुँच करके मुख्यमंत्री जी को एक संबोधित ज्ञापन देना। उस नाते हम आज ही निकल रहे हैं अपनी तैयारी के साथ और हम साथी आप सभी से चाहेंगे कि हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको हम ताकि हम इन लोगों की बातें लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करें और उन पर वो विचार करें। अन्यथा जनता बदलाव चाहेगी, बदलाव करेगी तो कोई सत्ता से लंबे समय तक नहीं टिकता अगर वो माताशाही करता है। अध्यक्ष जी ने सड़क से सदन तक अभी से ऐलान कर दिया है, जैसा कि 2 दिन पहले शिवपाल यादव जी का बयान आया राष्ट्रीय महासचिव जी का। हम उसी के संघर्ष, उन्हीं के आदेश के संघर्षों पर चलने का कार्य करेंगे। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को चेहरा प्रस्तुत करके और योगी जी ने क्या किया, योगी जी कितने पहले से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ये सभी लोग जानते हैं। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं थे। कुर्सी पर बैठने के लिए वो पहले के पास खुद का संगठन था। वो हमेशा बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ाया करते थे, बीजेपी को हराया करते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो दर्द जो है उनका खुद अपना दर्द है, अपने दर्द को छुपा करके दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनका खुद उनसे दर्द है। और यहाँ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जनता तैयार है। जैसा कि हमारे राज साहब ने बताया कि 37 सीटों लोकसभा में निकली हैं,
उसके अनुसार हम विधानसभा में बहुमत में पहुँचे हुए हैं। उसी चीज़ को और रगड़ करके मेहनत करना है और अभी से हमारी पार्टी के कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे 6 महीने बाद से, तो हमें काम करने में आसानी होगी। जो भारतीय जनता पार्टी है वह जानती है कि जो छात्र सभा से नेता खड़ा होता है वह सवाल करना जानता है, क्योंकि वह नेता पढ़ा लिखा खड़ा होता है। और यह भारतीय जनता पार्टी सवाल करने से डरती है, इसलिए छात्र सभा की इलेक्शन नहीं कराती है, क्योंकि जो छात्र सभा से नेता खड़ा होगा वो नेता पढ़ा लिखा खड़ा होगा। ये यात्रा जो है यह इसलिए निकल रही है कि जो है तानाशाही चल रहा है, जो अधिवक्ता सभा पर या जो कानून व्यवस्था लाया जा रहा है। जैसे कि सरकार, आपको पता होगा कि कुछ समय पहले एक कृषि कानून लाया था और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे क्या मास्टर स्ट्रोक है जो 3 कृषि कानून लाए। और कुछ ही समय के बाद जब हमारे देश में किसान लोग आंदोलन पे उतरे और अपने देश का सबसे बड़ा आंदोलन के 11 महीना 19 दिन तक का, उस आंदोलन से इस देश के प्रधानमंत्री को भी अपना घुटना टेकना पड़ा और 3 कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। उसी का पैगाम हम लोग दिखाने के लिए फिर इस धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं कि जैसे कृषि कानून को वापस उनको लेना पड़ा है, वैसे जो इस तरीके का जो तानाशाही कर रहे हैं, इस तरीके से जो हमारे व्यवहारिक में और हमारे जो बिल ला रहे हैं उसको हटाएं, अन्यथा हम लोग आंदोलन फिर आरंभ करेंगे।